सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे एंड मैं भी अच्छा हूँ। सो गाइस, अगर आप हमारे रेगुलर वीडियो देखते होंगे तो आप सभी को पता होगा कि फिलहाल में कुछ दिन पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था आप सभी से बी फार्मा सेकेंड ईयर के फोर्थ सेमेस्टर के मेडिसिनल केमिस्ट्री फर्स्ट की इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज। इसमें हमने आपसे लॉन्ग प्लस शॉर्ट क्वेश्चन की सीरीज डिस्कस करी थी। ओके, एंड मैंने आपसे बोला था जैसे मेरे सारे ही सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज कंप्लीट होती है तो हम इसके सॉल्यूशन करेंगे। एंड फिलहाल में अभी पीओसी फर्स्ट जो आपकी पीओसी है, ओके, पीओसी थर्ड, उसके सॉल्यूशन ऑलरेडी हो रहे हैं और आज से हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं मेडिसिनल केमिस्ट्री फर्स्ट के सॉल्यूशन के बारे में। ओके, जिसमें कि हम सबसे पहले लॉन्ग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अपनी यूनिट फर्स्ट के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस फर्स्ट से। मीन्स जिस क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, यानी एक एक करके सारे क्वेश्चंस को हम लोग अच्छे से डिस्कस करेंगे। सो पहले हम इससे स्टार्ट करने वाले हैं। क्वेश्चन क्या है? एक्सप्लेन द फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टी इन रिलेटेड टू बायोलॉजिकल एक्शन। मीन्स आपको इसमें फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ड्रग को बताना है जो कि बायोलॉजिकल एक्शन में आपका हेल्प कर रही हैं, या कुछ भी चेंजमेंट हो रहा है, जैसे लाइक कोई चीज़ इन्फ्लुएंस कर रही हैं या कोई चीज़ इनहिबिट कर रही हैं। तो मतलब कोई भी आपकी ये जो फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, ये बायोलॉजिकल जो आपका एक तरीके से एक्शन है उसमें क्या एक्शन शो कर रही हैं, इस पे आपको डिस्कशन करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो बात करते हैं अपनी फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ ड्रग की। तो सबसे पहले तो इसमें आपको जानना रहेगा कि फिजियोकेमिकल बेसिकली होता क्या है, केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती क्या है। तो अगर शॉर्ट में समझिए, जो फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं ये दो वर्ड से मिलकर बनी हुई हैं, फिजियो प्लस केमिकल। ओके, फिजियो मीन्स क्या होता है? फिजिकल। क्या होता है? फिजिकल। एंड केमिकल मीन्स केमिकल। केमिकल, ओके। सो फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज ऐसी प्रॉपर्टीज होती हैं जो कि फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज को डिस्कस करती हैं, उन्हें हम बोलते हैं फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज। ओके, आप समझते हैं। सो फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज रिफर टू हाउ द फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट विद इन द मॉलिकुलर इन्फ्लुएंसेस। ओके, इट्स एसिड बेस्ड प्रॉपर्टीज। मीन्स ये आपकी एसिड बेस्ड प्रॉपर्टीज को बताती हैं। प्रॉपर्टीज क्या हो सकती हैं इसका? लाइक एग्जांपल सॉल्विलिटी, पार्टीशन कोफिशिएंट, स्टीरियो केमिस्ट्री, ये सारी एक तरीके से आपकी फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज का पार्ट है। ओके, एंड ये क्या करती हैं? एबिलिटी टू इंटरेक्ट विद द बायोलॉजिकल सिस्टम सच एज एंजाइम एक्टिव साइड एंड रिसेप्टर साइड। मीन्स ये इंटरेक्ट करती हैं, जो ये प्रॉपर्टीज होती हैं इंटरेक्ट करती हैं आपके बायोलॉजिकल सिस्टम में। और जैसे कि इसके एग्जांपल है आपका एंजाइम एक्टिव साइट में या फिर रिसेप्टर साइट पे क्या करती हैं? इंटरेक्ट करती हैं। ओके, अब बात करते हैं इसके जैसे फर्स्ट प्रॉपर्टी है, क्या है? सॉल्विलिटी। ओके, सो इसमें क्या है? इट इज अ डिफाइंड एज द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट इन अ सॉल्वेंट एट अ गिवन टेम्परेचर। मीन्स सॉल्विलिटी क्या होता है? ये डिफाइन करता है कि जो सॉल्यूट है वो सॉल्वेंट में जाके डिजॉल्व हो रहा है एक गिवन टेम्परेचर में और प्रेशर पे, वो आपका क्या कहलाता है? सॉल्विलिटी कहलाता है। ओके, मीन्स अब सॉल्यूट सॉल्वेंट क्या होता है? जैसे कि NaCl नमक है, उसको आप वाटर में यानी कि H2O में क्या कर रहे हो? एक तरीके से डिजोल्व कर रहे हो। तो ये आपका जो नमक है उसका अमाउंट कम होता है, मिनिमम अमाउंट होता है, और मैक्सिमम अमाउंट किसका होता है? अमाउंट किसका ज़्यादा होता है? सॉल्वेंट का। तो जो कम अमाउंट में होता है उसको हम लोग सॉल्यूट बोलते हैं, जो ज़्यादा अमाउंट में होता है उसको हम लोग सॉल्वेंट बोलते हैं। और इन दोनों को जब हम मिक्स करते हैं तो हमारा सॉल्यूशन बनता है। मीन्स जैसे कि ये नमक है, साल्ट है, NaCl। ओके, मीन्स NaCl प्लस वाटर, पानी की मात्रा ज़्यादा है, मीन्स अमाउंट ज़्यादा H2O। ओके, इसको आप रिएक्ट करेंगे तो आपका क्या बन जाएगा? सॉल्यूशन। सॉल्यूशन बन जाएगा। ओके, मीन्स आई होप आपको समझ में आया होगा कि जो नमक की क्वांटिटी है वो कम रहती है और वाटर की क्वांटिटी ज़्यादा है। तो जो जिसकी क्वांटिटी कम है उसको हम सॉल्यूट बोलते हैं, जिसकी क्वांटिटी ज़्यादा है उसको हम लोग सॉल्वेंट बोलते हैं, और सॉल्यूट को सॉल्वेंट में हम लोग डिजॉल्व करते हैं तो आपका सॉल्यूशन बनता है। ओके, अब वो किस तरीके का सॉल्यूशन है? होमोजीनियस है, हेट्रोजीनियस है, किस तरीके का है वो तो उसके नेचर पर डिपेंड करता है। ओके, आई होप इतनी सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। अब बात करते हैं कि ये कैसे काम कर रहा है। मीन्स फैक्टर अफेक्टिंग सॉल्विलिटी। सो पार्टीशन पार्टिकल साइज, केमिकल स्ट्रक्चर, सरफेस एरिया, क्रिस्टल फॉर्म। ओके, टैबलेट टाइप ऑफ कोटेड एंड टैबलेट मैट्रिक्स। मीन्स
इसमें अब देखिए सॉल्बिलिटी कैसे इफेक्ट कर रही है ड्रग में। तो क्या होता है कि जो अगर इसका पार्टिकल साइज बड़ा होगा तो वो देर में डिजॉल्व होगी आपकी बायोलॉजिकल एक तरीके से जो भी आपका सिस्टम है बायोलॉजिकल सिस्टम पेट में जाके वो देर में डिजॉल्व करेगी, है ना। तो आपको उसका इफेक्ट देर में मिलेगा। केमिकल स्ट्रक्चर उसका कैसा उस पर भी डिपेंडेंट होती है। सरफेस एरिया कैसे अगर ज़्यादा होगी, हाई सरफेस एरिया पे जल्दी डिजॉल्व हो जाती है, ठीक है। क्रिस्टल फॉर्म कैसा है ना, सॉलिड है लिक्विड है किस तरीके का है ना। ये सारी चीज़ें डिपेंड करता है। एंड साथ ही साथ आपका टैबलेट कोटेड टैबलेट है तो फिर वो देर में डिजॉल्व होती है ना। ये सारी चीज़ें इसके बायोलॉजिकल में जाके इफेक्ट करता है। अब इम्पोर्टेंस देख लेते हैं। ओनली डिजॉल्व ड्रग कैन बी पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन। मीन्स जो आपकी ड्रग है जो डिजॉल्व हो रही है वो आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन यानी कि बायोलॉजिकल बैरियर को क्रॉस करेगी, अदरवाइज नहीं करेगी। और वो इंटरेक्ट करती है विद द बायोलॉजिकल टारगेट टू शो इफेक्ट। मीन्स वो जाके बायोलॉजिकल जो आपका बैरियर है उसको क्रॉस करेगी और बायोलॉजिकल जो थेरापेटिक इफेक्ट वो शो करेगी, अदरवाइज नहीं करेगी। ओके, तो सॉल्बिलिटी इंपॉर्टेंट है। सेकंड आपका जो आता है आयनाइजेशन। देखिए आप कोई भी जो ड्रग है उसको दो फॉर्म में होना बहुत इंपॉर्टेंट है, आयनाइज प्लस अनआयनाइज्ड। अगर बॉडी के बाहर है जब ड्रग आप ले रहे हो तो वो अनआयनाइज्ड फॉर्म में होनी चाहिए। और जैसे वो बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन में जाती है, मीन्स आपके बायोलॉजिकल सिस्टम में जाती है, आपके पेट में जाती है, तो उसको आयनाइज होना जरूरी है ब्रेक डाउन के लिए। अगर आयंस में वो टूटेगी नहीं तो वो ब्रेक नहीं होगी, तो वो आपको बायोलॉजिकल ना उसकी सॉल्बिलिटी हो पाएगी और ना वो बायोलॉजिकल चीज़ों को कर पाएगी, यानी कि थेरापेटिक इफेक्ट नहीं शो करेगी। जैसे कि आप बोल सकते हो ये HCl जो है, HCl टूटता है H प्लस Cl माइनस में, ठीक है। तो ये क्या है अभी आपका HCl, ये पूरा एक कंसंट्रेशन HCl है, तो ये आपका क्या होगा अनआयनाइज्ड, अनआयनाइज्ड फॉर्म है इसका। यहाँ पे ये आयनाइज्ड हो गया, आयंस में टूट गया H प्लस और Cl माइनस में। तो ये आपका आई होप समझ में आ गया होगा कि अनआयनाइज्ड और आयनाइज्ड क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसी चीज़ को सो ये आप पढ़ लेना जो भी चीज़ें हैं। इट इज़ अ प्रोसेस बाय विच एन आयंस मॉलिक्यूल एक्योर, ये सारी चीज़ें आप पढ़ना, वो आपका पढ़ने का काम है, इससे समझो आप। जैसे कि ए है, ए प्लस या ए एस माइनस जो है ये आपका अनआयनाइज्ड फॉर्म है, जिसे आप नॉन आयनिक बोल सकते हो। और ये यहाँ से आयनाइज्ड फॉर्म में टूट गया, आयनाइज्ड फॉर्म आयंस में टूट गया, ठीक है। ओके, सो इसमें क्या होता है जो आपकी ई माइनस रहता है वो रिलीज करता है, एच प्लस देता है, ठीक है। ओके, आई होप इतनी चीज़ें क्लियर होंगी। इसकी एग्जांपल देख लो, NaCl, Na प्लस Cl में टूटता है, और CH3COOH ये इसमें टूटता है, CH3COO माइनस और प्लस H प्लस में, ठीक है। आई होप इतनी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। अब बात करते हैं रिलेशन टू बायोलॉजिकल एक्शन। अब इसका रिलेशन क्या है, रोल ऑफ द आयनाइज इन बायोलॉजिकल एक्शन एक्टिविटी इन द ह्यूमन और एनिमल्स में इसकी रहती है। एंड सेकंड पॉइंट अगर देखते हैं, इट प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन फार्माकाइनेटिक्स। फार्माकोकाइनेटिक्स में इसका इंपॉर्टेंट रोल है। मीन्स अगर ये जो है आयंस में नहीं टूटेगी तो आपको कोई भी ड्रग का कोई भी इफेक्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि वो टूटेगी नहीं तो वो डिजोल्व ही नहीं होगी, ठीक है। एंड इसका ADMA मीन्स एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन में भी इसकी इंपॉर्टेंस हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको बहुत रिक्वायर्ड नहीं है, लेकिन एक बार देख लीजिए। अ गुड बैलेंस ऑफ आयन और अनायनाइज्ड फॉर्म बेटर फॉर द फार्माकाइनेटिक्स, वही बात है, ठीक है। ये सारी चीज़ें। और अनायनाइज्ड फॉर्म ऑफ ड्रग कैसा होता है आपका, लिपोफिलिक नेचर होता है। जो आयनाइज्ड फॉर्म रहता है वो आपका हाइड्रोफिलिक इन नेचर रहता है, मीन्स वाटर सॉल्युबल। वही चीज़ यहाँ पे लिखी है कि जो आपका आयन्स फॉर्म होता है इम्पैक्ट करता है गुड वाटर सॉल्युबिलिटीज को, ठीक है, ऑफ द ड्रग विच एसेंशियल फॉर गुड बाइंडिंग इंटरेक्शन ऑफ द ड्रग विथ रिसेप्टर। अगर अच्छा उसकी सॉल्बिलिटी है, उसकी सॉल्बिलिटी यानी वाटर सॉल्युबल है, अच्छा इंट्रैक्शन करता है, तो उसकी जो बाइंडिंग साइड है वहाँ पे जाके अच्छा शो करेगा, थेरापेटिक इफेक्ट देगा। ओके, अनआयनाइज्ड फॉर्म हेल्प फॉर ड्रग टू क्रॉस सेल मेम्ब्रेन। मीन्स अगर अनआयनाइज्ड फॉर्म नहीं होगा तो वो पहले ही रिएक्शन कर लेगा, तो वो क्रॉस नहीं करेगा आपकी सेल मेम्ब्रेन को। ओके, अगर एग्जाम्पल देख लेते हैं, द ड्रग मस्ट बी वीकली एसिडिक और वीकली बेसिक। ओके, अब बात करते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग में क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म बिटवीन नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ हेटेरो एटम लाइक NOS, ओके, नाइट्रोजन ऑक्सीजन सल्फर, ओके, एंड इलेक्ट्रॉन डिफरेंट हाइड्रोजन एटम लाइक
मैंने OH, NH, ओके, एंड SH, ये सारी चीज़ें हैं। For hemoglobin to occur, there must be dipole hydrogen electric और negative other electron, जैसे कि ये देखिए ये सारी चीज़ें हैं। लाइक सैलिसिलिक एसिड है तो ये आपका हेटेरो एटम है ना, तो ये आपकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। ये सारी चीज़ें क्या करती हैं, ये सारी आपकी बायोलॉजिकल सिस्टम के लिए इंपॉर्टेंट हैं। इंटरमॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इंक्रीज द वाटर सॉल्युबिलिटी, जो आपकी इंटरमॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है वो इंक्रीज करती है वाटर सॉल्युबिलिटी को। ओके, एंड नेक्स्ट पॉइंट, इंटरमॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग डिक्रीज वाटर सॉल्युबिलिटी एंड दस डिसोल्यूशंस ऑफ ड्रग इन बायोलॉजिकल फ्लूइड डिक्रीज कर देती है। नेक्स्ट, हाइड्रोजन बॉन्डिंग आल्सो फाउंड इन ड्रग रिसेप्टर इंट्रैक्शन इंपॉर्टेंट फॉर फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ अकर ड्रग्स। अगर आप बात करते हैं हम लोग पार्टीशन कॉफिशिएंट की, दिस वन, सो क्या होता है, इट इज़ अ वन ऑफ द फिजियोलॉजिकल पैरामीटर विच इन्फ्लुएंस द ड्रग ट्रांसपोर्ट्स एंड ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन, द वे इन विच द ड्रग क्या करता है, रीच करता है, साइट पे जाता है, जो जो आपका एक्शन साइट रहता है वहाँ पे जाता है, ठीक है, पहुँचते हुए, और ये इसका साइट एप्लीकेशन होता है। देखिए बेसिकली में क्या होता है कि पार्टीशन कॉफिशिएंट आप सिंपली समझो, जो पार्टीशन कॉफिशिएंट होता है उसको आप नाम से ही समझ लो। पार्टीशन कॉफिशिएंट में ये होता है कि बेसिकली में इसको ड्रग का नेचर देखा जाता है कि वो हाइड्रोफिलिक है या लिपोफिलिक है। तो इसमें क्या होता है कि जैसे कि एक सेपरेटिंग फनल ली जाती है लाइक दिस, इस तरीके से, इसमें आपके दो मीन्स एक ऑयल सॉल्युबल और एक वाटर सॉल्युबल चीज़ों को लिया जाता है, दो सॉल्वेंट लिए जाते हैं, लाइक दिस इज द ऑयल एंड दिस इज अ वाटर। ओके, लाइक ये आपका है कि ऊपर ऑयल ये वाटर। अब एक ड्रग को आपने इसमें डाला, अगर वो लिपोफिलिक होगी तो ड्रग जो है ज़्यादा तरीके से यहाँ पे आके यहाँ पे आएगी, ठीक है, मीन्स ड्रग जो है अपना एक तरीके से जो डिजॉल्व होगी या ज़्यादा कंसंट्रेशन रहेगा वो ऑयल फेज में रहेगा और वाटर फेज में कम रहेगा। अगर ड्रग लिपोफिलिक है तो, अगर हाइड्रोफिलिक है तो वाटर में उसकी क्या होगी, सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होगी तो अमाउंट वाटर में ज़्यादा होगा। तो इससे आप समझ पाओगे जिसमें अमाउंट ड्रग का ज़्यादा होगा कि वो उसी का नेचर का है। मीन्स अगर हाइड्रोफिलिक है तो वाटर में उसकी सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होगी, अगर वो लिपोफिलिक है तो उसकी ऑयल फेज में ओके उसकी सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होगी। इसी को हम पार्टीशन कॉफिशिएंट बोलते हैं और इसका फॉर्मूला ये है P इक्वल टू कंसनट्रेशन ऑफ लिपिड कंसनट्रेशन ऑफ वाटर। लिपिड क्या है, यानी कि आपका ऑयल टाइप। ओके, तो इसको आप पढ़ लीजिएगा, मैं PDF भेज दूंगा, टेलीग्राम में अपडेट कर दूंगा। नेक्स्ट, चिलेशन। चिलेशन में क्या चिलेट फॉर्म करता है, मेटल आयन कॉम्प्लेक्स विथ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग मॉलिक्यूलर्स आयन लिगेंड्स, मीन्स इसमें क्या है, लिगेंड्स के साथ ये कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करता है। ओके, आपने फार्मास्यूटिक्स में भी पढ़ रखा होगा। लिगेंड्स में भी मोनो बाई पॉलीहाइड्रेट डिपेंडिंग अपॉन इलेक्ट्रॉन नंबर डोनेटिंग कैपेसिटी। ओके, बेसिकली मैं आप इससे ये समझ रहा, जो चिलेशन रहता है क्या होता है, लिगेंड्स के साथ एक मेटल आयंस, ओके, जैसे आयरन या कोई भी है मेटल आयंस, उसमें लिगेंड्स के साथ इस तरीके से बॉन्डिंग फॉर्म करता है, ये होता है कॉम्प्लेक्स फॉर्म बनाता है, तो ये ड्रग की सॉल्युबिलिटी के लिए अच्छा होता है, ठीक है। अब बात करते हैं प्रोटीन बाइंडिंग की। सो इसमें क्या होता है, इट इज़ अ ड्रग ऑफ डिपेंडिंग एज द रिवर्सिबल बाइंडिंग, ये एक रिवर्सिबल बॉन्डिंग होती है ऑफ द ड्रग विद द प्रोटीन इन बॉडी। ओके, एंड नेक्स्ट पॉइंट, प्रोटीन बॉन्डिंग रिप्रेजेंटेड बाय परसेंटेज। ये परसेंटेज में क्या होता है, रिप्रेजेंट किया जाता है प्रोटीन दैट बाइंड टू ड्रग आर सीरम, एल्बुमिन होती है, ठीक है, आपकी ग्लाइकोप्रोटीन, लिपोप्रोटीन, अल्फा बीटा गामा ग्लोबुलिन, ये सारी चीज़ें होती हैं। अगर इसके सिग्निफिकेंस की बात करते हैं, इंपॉर्टेंस, तो क्या होता है, इट इफेक्ट द डिस्ट्रीब्यूशन एलिमिनेशन एज वेल एज द फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ अ ड्रग। ये क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन, एलिमिनेशन, ये सारी चीज़ों को इसमें अपना एक तरीके से क्या होता है, हेल्पफुल होता है, साथ ही साथ फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट में भी हेल्पफुल है। एंड नेक्स्ट, ओनली अनबाउंड ड्रग, थोड़ा सा एक मिनट ऊपर करते हैं, ओनली अनबाउंड ड्रग
crosses the cell membrane and able to show pharmacological effect, undergoes metabolism and elimination. Okay, ये सारे इसके सिग्निफिकेंस हैं। और भी सिग्निफिकेंस हैं, क्या है? ड्रग रिलीज फ्रॉम द प्रोटीन बाइंडिंग साइट एंड क्रॉस सेल मेम्ब्रेन, ये सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करती है, शो करती है फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट को। ओके, एंड प्रोटीन बाइंडिंग इंक्रीज करती है आपकी हाफ लाइफ ओके ऑफ ड्रग की, और इंक्रीज करती है ड्यूरेशन ऑफ एक्शन को भी बढ़ाती है। ओके, जैसे कि एग्जाम्पल में अगर बात करते हैं, वारफरिन इज अ एंटीकोगुलेंट ड्रग होती है, ठीक है, जो कि बाइंड करती है 97% ऑफ द रीजन, ओनली 3% इन अवेलेबल फॉर फार्माकोलॉजिकल एक्शन। जो फार्माकोलॉजिकल एक्शन में 3% ओनली है, उसमें आपका 97% क्या कर रही है, रीजन पे बाइंड कर रही। ओके, अब बात करते हैं आइसोस्टेरिज्म की। आइसोस्टेरिज्म की क्या होता है? इसमें क्या है, लोग ने जो उन्होंने सजेस्ट किया था कि एनी टू आयंस और मॉलिकुलर जो कि पोजेस करते हैं, या बोल सकते हो आइडेंटिकल अरेंजमेंट होता है, जिसमें कि जो कि इलेक्ट्रॉन मस्ट exhibit similar characters, so such as pair are called isoasterism. Okay, like this is like CO or N2, and next CO2 NO2O, okay, NH minus NH2 NCO, ये सारी चीज़ें। वीडियो बहुत लंबा हो रहा है इसलिए मैं थोड़ा जल्दी पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब बात करते हैं बायो आइसोएस्टेरिज्म की। ये क्या होता है? दे आर फंक्शनल ग्रुप फॉर द मॉलिकुलर दैट हैव सिमिलर केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज। ओके, एंड द नेक्स्ट वन इज ब्रॉडली प्रोड्यूस सिमिलर बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज, यानी ये बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, सिमिलर प्रोड्यूस करता है। अकॉर्डिंग टू द वल्जर बायोएस्टेरिज्म, द जो आपका कंपाउंड होता है और ग्रुप होता है, ठीक है, ये क्या करते हैं, प्रोसेस करते हैं नियर जो आपका इक्वल मॉलिकुलर होता है वो शेप और वॉल्यूम को, ठीक है, एंड एप्रोप्रिएट, और इसमें आपका सिमिलर डिस्ट्रीब्यूशन होता है इलेक्ट्रॉन का। ओके, एंड नेक्स्ट जो आपकी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो भी सिमिलर रहती हैं, और भी अगर बात करते हैं बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ की तो वो भी सिमिलर रहती हैं, एंड बस और आपका जो बायोलॉजिकल टारगेट रहता है वो भी आपका सिमिलर रहता है, ठीक है। अगर आप बात करते हैं इसके टारगेट अपने टाइप्स की इसके, तो इसके बेसिकली कई सारे टाइप्स होते हैं। अगर बात करते हैं इसका फर्स्ट टाइप जो है क्लासिकल बायो एस्ट्रोएस्ट्रिज्म होता है, बायो आइसोएस्ट्रिज्म। ओके, इसमें इसके फर्दर पार्ट्स में डिवाइड होता है, जिसको आप बोल सकते हैं क्या क्या होते हैं, मोनोवैलेंट एटम्स होते हैं, बाईवैलेंट एटम्स होते हैं, ट्राइवैलेंट, टेट्रा एंड रिंग इक्विवेलेंट एटम्स होते हैं। एंड सेकंड इसका रहता है, टू टाइप्स के होते हैं, नॉन क्लासिकल बायो आइसोएस्ट्रिज्म। अगर क्लासिकल में बात करते हैं तो ये रहता है, क्लासिकल में क्या रहता है, बायो आइसोएस्ट्रिज्म आल्सो फंक्शनल ग्रुप अ मॉलिकुलर रेडिकल हैविंग सेम नंबर ऑफ बैलेंसी, मीन्स ये सेम नंबर ऑफ बैलेंसी को रखता है, इलेक्ट्रॉन्स को रखता है, और कंसंट्रेशन फॉर्म सेम कॉमन विद द पीरियोडिक टेबल, ठीक है, लाइक दिस। ओके, एंड इसके भी फर्दर टाइप्स होते हैं। टाइप्स क्या हैं? मोनोवैलेंट, इसमें एफ मीन्स दो, एक तरीके से दो जिसमें हो, मोनोवैलेंट में मोनोवैलेंट में एक होता है, ठीक है, मोनोवैलेंट एटम में एक एटम होता है, जैसे एफ एच ओ एच है ना, एक है, सी एल एफ बी आर, ये सारे एक हैं। अब देखिए डाई वैलेंट जो एटम रहता है इसमें दो मिले हुए हैं, ठीक है, लाइक दिस, दो एटम मिलके बने हैं। ट्राई में 3 मिलेंगे, ठीक है, 3 ये मिल जाएंगे इस तरीके से। टेट्रा में 4 मीन्स एक इधर एक इधर एक इधर एक इधर, इस तरीके से, है ना। रिंग इक्विवेलेंट में क्या, एक रिंग टाइप फॉर्म करेगा, लाइक दिस, एक रिंग फॉर्म कर लिया है। ओके, मीन्स जो आपका मोनोवैलेंट है इसमें सिर्फ एक एटम रहेगा, लाइक दिस, और जो आपका डाईवैलेंट है इसमें 2 एटम रहेंगे, और आपके जो टेट्रा में रहता है 3, यानी एक इधर एक इधर एक इधर रहेगा। ओके, इस तरीके से रहेंगे। एंड आपका जो ट्राई था वो अभी टेट्रा है, टेट्रा में एक इधर एक इधर एक इधर एक इधर, इस तरीके से टेट्रा रहेगा, और ये आपका रिंग इक्विवेलेंट रहेगा, ठीक है। अब ना बात कर लेते हैं नॉन क्लिनिकल बायो आइसोएस्ट्रिज्म की। तो इसमें क्या होता है, इसमें रिप्लेसमेंट होता है फंक्शनल ग्रुप दैट कैन नॉट बी डिफाइंड एज द क्लासिक बायो आइसोएस्ट्रिज्म कार्ड नॉन क्लासिकल बायो आइसोएस्ट्रिज्म। ओके,
इसमें क्या है नेक्स्ट पॉइंट, they are strictly district usually comprise of the different number of atom and exhibit different states and electro जो आपकी रहती हैं प्रॉपर्टीज रहती हैं, इलेक्ट्रॉनिक प्रॉपर्टीज रहती हैं, वो शो करता है। ठीक है, इसके एग्जांपल हैं, देख सकते हैं आप। इसके सिग्निफिकेंस बेसिकली में कई सारे होते हैं, लाइक it has been adopted as a functional approach in the design and development of the drug. Okay, and next, bioisotope used for the improving biological and physical properties of the drug। ये physical properties और को improve करता है। ठीक है, and next, और इम्प्रूव करता है आपकी पोटेंसी ऑफ द ड्रग को। ओके, स्टेबिलिटी ऑफ ड्रग को इन्हेंस करता है। ठीक है, रिड्यूस करता है टॉक्सिसिटी ऑफ द ड्रग, टॉक्सिसिटी मीन्स टॉक्सिक जो उसके इफेक्ट होते हैं उसको रिड्यूस करता है। ठीक है, इम्प्रूव करता है बायोएबिलिटी ऑफ द ड्रग को। ठीक है, एडिटेट करता है मेटाबॉलिज्म को, क्या करता है, लीड करता है कंपाउंड को। ठीक है, उसकी मेटाबॉलिज्म को बढ़ा देता है। स्टीरियोकेमिस्ट्री में क्या होता है, फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ड्रग डिपेंड नॉट ओनली द फंक्शनल ग्रुप बट आल्सो ऑन स्पेशियल अरेंजमेंट ऑफ द एटम। बेसिकली में स्टीरियोकेमिस्ट्री में आपका स्पेशियल अरेंजमेंट रहता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इतना ही। ठीक है, ये आपका स्पेशल अरेंजमेंट इसमें होता है, एटम स्पेशली ओके स्पेसिफाई व्हेन ड्रग नीड टू द बाइंड एसिमेट्री टारगेट लाइक प्रोटीन एंड अदर टारगेट। ओके, इसमें क्या होता है, आपका बायोलॉजिकल एक्टिविटी जो आपकी ड्रग की रहती है शुड बी फिट इनटू द टारगेट विद प्रॉपर स्पेशियल अरेंजमेंट। स्पेशियल अरेंजमेंट के थ्रू इसकी बायोलॉजिकल एक्टिविटी को बढ़ाया जाता है, घटाया जाता है, जो भी है देखा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, बोथ द आइसोअरिज्म हैव डिफरेंट फार्माकोकाइनेटिक्स एंड फार्माकोडायनेमिक बिहेवियर एंड सो एडवर इफेक्ट एंड टॉक्सिसिटी। इसके अलग अलग अपने इन प्रॉपर्टीज़ के क्या होते हैं, साइड इफेक्ट्स, ये सारी चीज़ें होती हैं। ओके, डिफरेंट इसकी जो डिफिनीशन है क्या है, स्टीरियो आइसोअरिज्म स्पेशियल आइसोअरिज्म इज अ फॉर्म ऑफ आइसोअरिज्म इन विच मॉलिक्यूलर हैव द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ओके, सीक्वेंस बाउंडेड जो एटम्स होते हैं वो भी, लेकिन इसमें डिफरेंट होता है आपका 3D ओरिएंटेशन ऑफ देयर एटम एंड स्पेस। मीन्स इसमें एक तरीके से अरेंजमेंट का ही डिफरेंस है और कुछ डिफरेंस नहीं है। ठीक है, एंड जो आपका नेक्स्ट पॉइंट है, स्टीरियोकेमिकल हैज इफेक्ट ऑन ड्रग एक्शन ट्रांसपोर्ट डिस्पोजिशंस ऑफ ड्रग। इतना सफिशियंट है लिखने को, और भी चीज़ें मैंने दे रखी हैं, आप देख सकते हो। ठीक है, बायो ट्रांसफॉर्मेशंस, एलिमिनेशन और फार्माकोकाइनेटिक एक्टिविटी को ड्रग की चेंज करता है। ठीक है, एंड थेराप्यूटिक इफेक्ट में प्रेजेंट इन वन ऑफ द आइसोएस्टिज्म। ओके, ये सारी चीज़ें हैं। अगर इसके टाइप्स की बात करें तो इनएंसियोमर्स, ये देख लेना, डायस्टीरियोमर्स, ये सारी चीज़ें होती हैं। इसके कैरेक्टरिस्टिक को भी आप देख लेना। ओके, इतना सफिशियंट है, लेकिन मैं आपको नोट्स सारे शेयर कर दूंगा। इतना ही आपको लिखना है, इससे ज़्यादा नहीं लिखना है। 10 मार्क्स के हिसाब से, 15 मार्क्स के हिसाब से भी। सो अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शायद शेयर कर दीजिए, और अगर नोट्स की रिक्वायरमेंट है तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। मैं इसके नोट्स सारे आपको अपलोड कर दूंगा टेलीग्राम चैनल में। और आप मैंने बहुत ज़्यादा बता दिया है, वीडियो बहुत लंबा हो गया इसलिए थोड़ा जल्दी भी हो गया है। अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप बोल सकते हैं, मैं दोबारा से इसको समझा दूंगा। लेकिन मैं आपसे यही कहूँगा कि आपको मैंने जैसे बताया है बहुत शॉर्ट में बताने की कोशिश कर रहा हूँ, एंड अगली बार और भी शॉर्ट में बताऊँगा। पहला वीडियो था थोड़ा मैंने और भी डिफाइन किया, लेकिन अदरवाइज़ और भी शॉर्ट में बताऊँगा। और वीडियो के जो भी नोट्स हैं सारे टेलीग्राम में दे दूँगा, तो आप वहाँ से जाकर पढ़ भी सकते हैं। ये काफ़ी लॉन्ग में इसलिए बताया ताकि आप समझ पाएँ, लेकिन इतना आपको लिखना नहीं है, मैं फिर से बता रहा हूँ। ठीक है, सो अगर वीडियो अच्छा लगा, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेलीग्राम चैनल की मैंने लिंक दे रखी है, आप वहाँ से जाकर इसको डाउनलोड कर सकते हैं PDF फॉर्म में। ओके, एंड अदर वीडियो देखनी है तो वो भी आप हमारे लिंक पड़ी हुई है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसको भी जाके विजिट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।